ओके, तो चलो जल्दी से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है राइट कॉट इनवर्स दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां आप अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। तो आप x की कोई ऐसी वैल्यू रखोगे जिसको रखने पे ये पूरा टर्म कॉट बन जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आपको इस पूरे को कॉट बनाना है तो 1 अपॉन क्या होना चाहिए, ये tan होना चाहिए, क्योंकि 1/10 क्या होता है, कॉट। तो ये tan कब बनेगा, तो उसके लिए x की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये पूरा tan बन जाए, सेक थीटा। करेक्ट। तो आपको आइडेंटिटी ध्यान में रहेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। x की जगह पे पुट करेंगे सेक थीटा, ठीक है, x के प्लेस पे पुट करेंगे सेक थीटा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/√ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। ये सबको याद है? तो इसकी जगह पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। करो चलो जल्दी ये सिंप्लीफिकेशन। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/√ओवर tan स्क्वायर थीटा। अब कॉट इनवर्स, ये जो 1/tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो 1/tan थीटा बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स 1/tan को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्लियर सबको? कॉट इनवर्स कॉट कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहां से देख लो सेक इनवर्स एक्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्जन है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, एक और तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो क्या है, वो भी मैं एक बार समझाता हूं। कई बार ना एक तरीका हमें क्लियर नहीं होता तो और मल्टीपल वेज रहते तो ज्यादा क्लियर हो जाता। देखो, आपको जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करो, ये जो कॉट इनवर्स 1/√ओवर एक्स स्क्वायर -1 है, इस पूरे को ले लो थीटा। समझ गए? कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा, और राइट साइड में क्या बचा यहां पर 1/√ओवर एक्स स्क्वायर -1। क्या ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। कॉट कौन सी साइड का रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, √ओवर एक्स स्क्वायर -1। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो निकाल सकते हो हाइपोटेनियस। और क्या आएगी हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर -1 और +1 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और उसका रूट कितना आ जाएगा, एक्स। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहां पर, एक्स। समझ में आई ये चीज? अब देखो यहां पर इन दोनों का रेशियो आपको किससे मिलता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो किससे मिलता है, सेक से। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन बी। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h हाइपोटेनियस x हो गया और बेस कितना हो गया, 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक इनवर्स x। और आपने थीटा किसे लिया था, कॉट इनवर्स वाली टर्म को। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये मल्टीपल अप्रोचेस आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। कई बार ये वाला तरीका ज्यादा आसान होता है, कई बार वो वाला तरीका। हटा दो इसको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब बना लोगे, हो जाएगा पक्का? कैसे करोगे बताओ? गुड। यहां पर सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेना जिसने नहीं किया है, और जो कर चुके वो आगे बनाते हुए चलना, ठीक है। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों लिया उसका जवाब अगले स्टेप में मिल जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। और ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो इस वजह से हमने x की जगह पे साइन थीटा रखा है। तो साइन इनवर्स और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा बन जाएगा। क्लियर? साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS।
ये हमने RHS लिया था, ठीक है, RHS से स्टार्ट किया था और इज इक्वल टू हमने लाया LHS। क्लियर सबको? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चालू करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने वैसे तो किया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या पुट करना है जल्दी बता दो। x की जगह पे cos थीटा, जिससे ये पूरा क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3 थीटा का। तो ये कर लेना, ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन ध्यान दो, अब यहां से थोड़ा आपको ध्यान से बनाना है। जैसे आपको लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो tan इनवर्स और ये पूरा उसका आर्ग्यूमेंट है, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ना ये उसका आर्ग्यूमेंट है। इसमें आपको x की ये वैल्यू रखनी है जिससे ये पूरा टर्म क्या बन जाए, tan थीटा बन जाए। समझ रहे हो? तो क्या रखने पे ये tan थीटा बनेगा, सोचना पड़ेगा। तो सोचो क्या रख सकते हैं भाई। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, ठीक है। क्या किसी तरीके से इसको न्यूमरेटर को साइन, डिनोमिनेटर को कॉस बना सकते हैं क्या? सोचना पड़ेगा। x की जगह पे देखो मैं कुछ चीजें ये भी बताता हूँ, सुनो ध्यान देना। जैसे ना ये अगर RD शर्मा की बुक फॉलो करोगे ना तो उसने एक ऐसा पूरा स्टेटमेंट या ट्रिक देके रखा है। कभी भी अगर 1 + x² दिखे तो हमेशा x की जगह पे या तो tan थीटा पुट होगा या फिर cot थीटा पुट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec²। 1 + cot² क्या होता है, cosec²। क्लियर? और कभी भी 1 - x² वाली टर्म दिखे तो x की जगह पे क्या पुट करना है, या तो sin थीटा या फिर cos थीटा, क्योंकि 1 - sin² क्या बन जाता है, cos²। समझ गए? और कभी अगर ऐसा दिया हुआ x² - 1 तो x की जगह पे क्या पुट करना है, sec थीटा या फिर cosec थीटा। समझ गए ना ये चीज? तो RD शर्मा में उसे एज अ फॉर्मूला उसने दे रखा हुआ है, आप वैसा याद मत रखो, बस ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना। अब आते हैं इस चीज पे कि यहां पर क्या पुट करें। तो 1 + x² से समझ में आ रहा है कि tan वाली टर्म हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो tan पुट करके देख लेते हैं यहां पर। तो पुट x = tan थीटा। अब x की जगह tan थीटा पुट करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर ये पूरा ब्रैकेट में लिख रहा हूं, √1 + tan² थीटा। आयुष समझ में आ रहा है क्या? -1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा tan थीटा। क्लियर सबको यहां तक? ओके इसके बाद ये 1 + tan² थीटा वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 + tan² थीटा फॉर्मूला क्या होता है, sec² थीटा। तो ये बन जाएगा sec² थीटा -1। जिनको आइडेंटिटी याद नहीं है ना, ये 10th वाली बाजू में लिखते चलना। 1 + tan² थीटा इज इक्वल होता है sec² थीटा। ओके फिर tan इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा, ये sec² रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, ये sec है, ये tan है। साइन कॉस होता तो भी कुछ कर सकते थे, तो क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते। आता है ना कन्वर्जन। sec को क्या लिखेंगे, 1/cos, और tan को sin/cos। चलो जल्दी पुट करो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सिंप्लीफाई करते चलो जल्दी जल्दी, क्या आ रहा है बताना मुझे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब देखो ये cos थीटा दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर, tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्या यहां तक आया सबका?
ठीक है, इसके बाद किसी का सॉल्यूशन हुआ क्या? हो गया, ओके गुड। बाकी लोग ना इधर पे ध्यान दो, इसके बाद के सॉल्यूशन के लिए ना एक बॉक्स बना के नोट करके लिख लो जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा टर्म आए ना 1 - cos/sin, उसे अगर बदलना है 10 में तो कैसे बदलेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। देखो cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² थीटा-1। समझ में आई ये चीज? एक और फॉर्मूला क्या होता है cos2 थीटा का? 1 - 2 sin² थीटा। ये क्लियर सबको? अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, इसको यहां भेज दूं और इसको यहां पर भेज दूं, तो क्या बन जाएगा? ये 2 sin² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + नहीं 1 माइनस माइनस होगा ना, क्या बन जाएगा ये? 1 - cos2 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसे एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम कई जगह पे, जब भी हमें 1 - cos2 थीटा दिखेगा तब, ठीक है। और अगर 1 - cos2 थीटा न मिलके अगर मुझे 1 - cos थीटा मिलता है तो क्या चेंज हो जाएगा फॉर्मूले में? यहां थीटा/2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? 2 sin² थीटा/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहलाता है। क्लियर? एक इसी से मिलता जुलता और फॉर्मूला है, वो है 1 + cos थीटा का। ये अभी हमने 1 - cos थीटा का देखा। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो यहां से ये -1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1। तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 cos² थीटा/2। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग जगह पे बहुत बार यूज होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। मैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसके जस्ट बाद दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूले अगर हम यहां पर लगाते हैं तो tan इनवर्स न्यूमरेटर में टर्म क्या बन जाएगी? 1 - cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 sin² थीटा/2। तो ये आ गया 2 sin² थीटा/2। यहां तक क्लियर सबको? डिनोमिनेटर में भी हमें साइन थीटा को हाफ एंगल में बदलना है। तो याद होगा हाफ एंगल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो साइन थीटा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। समझ में आ गया? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा और यहाँ थीटा आता है, और अगर थीटा है तो एंगल हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 ऐसा बनेगा। अब काटो, क्या क्या कट रहा है? 2 और 2 कटेगा, ऊपर का एक साइन नीचे का एक साइन कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर? tan इनवर्स sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2। ऐसे ही बनेगा। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब sin θ/2 cos θ/2 क्या बन जाएगा? ये tan θ/2। तो हो गया tan θ/2। अब tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? θ/2। क्या ये क्लियर सबको? और थीटा की वैल्यू क्या है? तो देखो यहां से निकालो, थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 tan इनवर्स x। क्या ये सबका आ गया? बताओ जल्दी। क्लियर ना? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं मन से बना के दे रहा हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? बाकी पूरा हो गया क्या? ओके, ये क्वेश्चन एक बार बना के दिखाओ मुझे। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है,
अगर हिंट चाहिए तो हिंट ऊपर है ना, ऊपर जो फॉर्मूले यहां पर मैंने टिक करके रखे हैं, यही फॉर्मूले कहीं ना कहीं अप्लाई होंगे। और कैसे, वो देखो। एक मिनट ना, इसमें एक चीज और मैंने मार्क करना भूल गया, ये रूट भी है, ये पूरा टर्म रूट के अंदर है। हाँ, किसी का आया क्या? तो 1 + cos x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया होगा सबने। क्या बना ये? अभी सोच, समझ में आया क्या? 1 + cos x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा? 2 sin² x/2। डिनोमिनेटर में 1 + cos x में लगेगा तो क्या बन जाएगा? 2 cos² x/2। और इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है यहां पर? π/4। क्या ये क्लियर? अब चाहो ना तो इस tan इनवर्स को उठा के पहले ही वहां पर शिफ्ट कर दो, तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan। तो ये क्या बन जाएगा? tan π/4। ये वाला स्टेप समझ में आता है ना सबको? ओके। और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ये रूट ओवर 2 और 2 कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो ये क्या बन जाएगा? tan x/2। और स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा यहां पर? होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? स्क्वायर और रूट यहां कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा? tan x/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां पर? tan π/4। क्या ये क्लियर हो गया? हालांकि tan π/4 की वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि tan और tan यहां पर कट जाएगा। वैसे काटना नहीं चाहिए, वो गलत होता है। हमें ऐसा लिखना चाहिए, इंप्लाइज x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? π/4। क्या ये क्लियर? तो इस 2 को इधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आ गया? ओके। अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा होता और ये 4 ऑप्शन होते, तो तब भी क्या हमें यही तरीका अपनाना चाहिए? तब क्या करते? सेम क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा होता तो हम कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को? तो जो ऑप्शंस में हमें एक्स की वैल्यू गिवन है उसे हम यहां पर पुट करके देखते और ये चेक करते कि ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। क्योंकि ये पूरा 1 आएगा तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। समझ गए ना ये चीज? तो ये सारे तरीके सीखने पड़ेंगे। तुम दोनों को क्लियर है? खुशबू और पीहू कोई डाउट क्या? अच्छा, अच्छा, ये सॉल्व कर रहे थे क्या? अच्छा, ओके, हटा दो फिर मैं इसको। एक और ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। मान लो ये रहता क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 - x/1 + x, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने बोलता, सिंप्लीफाई दिस। तो कैसे सिंप्लीफाई करते? ये क्वेश्चन है मेरा। क्या करते?
पहले क्वेश्चन नोट कर लो, मैं अगले पेज पे जाके सॉल्व करूंगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। गुड, किया था ये क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करना होता तो प्रोसेस ये होता कि x की जगह पे हम क्या लेते, tan थीटा, और 1 को हम रिप्लेस करते tan पाई बाय 4 से, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? अब देखो, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो सारे tan को ऐसा, मतलब सारे 1 को नहीं करना है, पहले वाले 1 को ही tan पाई बाय 4 लिखना है। तो tan पाई बाय 4 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा, tan थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये x इंटू 1 है ना। तो ये जो 1 है उसको मैं लिख देता हूं tan पाई बाय 4, और वो जो x है उसको लिख देता हूं tan थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? अंशिका, आया पक्का? ठीक है, ऐसा क्यों किया ये समझ में आया? tan का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो क्या होता है ये tan x माइनस y, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा और क्या बन जाएगा, ये पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्या ये समझ गए? पाई बाय 4, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो ये सब चीजें ना, मतलब तुम लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि खाली बुक के दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले तो वो सॉल्व हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ऐसा होता तो भी वही सेम अप्रोच होती। क्या करते, x की जगह पे क्या लिखते, tan थीटा, 1 की जगह पे क्या लिखते, tan पाई बाय 4। क्लियर? और फिर सेम फॉर्मूला यहां पर लगा देते। आंसर में क्या चेंज आता, बस पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंस आता। क्लियर हो गया ये चीज सबको? तो हटा रहा हूं फिर इसको मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? मैंने तो यही क्वेश्चन दिया ना थोड़ी देर पहले, तो तुम लोग तो बना लिए थे। अच्छा, अभी क्लियर हो गया? तो हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? किस किस को पता है, बस हैंड रेज करना। ओके, एक और कोई? पता है? बताओ। अंदर वाले पार्ट को tan थीटा बनाना है, और tan थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय cos। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे। चलो करो जल्दी, साथ में सॉल्व करो मेरे साथ। tan इनवर्स, ऊपर और नीचे, ये भी पिछली क्लास में किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन था। cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos x, माइनस ये क्या बन जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये cos x डिवाइडेड बाय cos x, प्लस ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, और ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स। अब अंदर में क्या होगा, ये cos और cos तो कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा tan। तो यहां पर क्या बनेगा, 1 माइनस tan x। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x। हाँ, वही मेथड जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पर लिखेंगे tan पाई बाय 4 इंटू tan x, जिसके बाद ये बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। समझ गए ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये कैंसल आउट को एक्चुअल में स्ट्राइक आउट मत किया करना,
उसको मन में समझ लेना, वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, हो गया, ये हटा दो फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच फॉलो करना है, तो यहां पर x की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा 10 बन जाए, a sin थीटा, करेक्ट। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा था, आप लोगों को याद होगा कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है तो उस सिचुएशन में x की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ऐसी सिचुएशन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। समझ गए ना ये चीज। अब यहां पर साइन क्यों पुट किया हमने, क्योंकि साइन पुट करने से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कॉस और न्यूमरेटर साइन, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, 10। क्लियर। तो सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। x की जगह पे पुट करना है a साइन थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर a साइन थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में रूट में से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐश्वर्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, tan इनवर्स, यस ये क्या सर। बच, ओके, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां रूट से a कॉमन निकलेगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ओके, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स, अच्छा उसके पहले ये a और ये a को काट देता हूं, तो यहां पर बना साइन थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो फाइनली tan इनवर्स tan कैंसल आउट होगा और फाइनल हमको मिलेगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, बस ये बताओ, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे। तो x की वैल्यू आपने a साइन थीटा ली है, थीटा की वैल्यू चाहिए तो a को पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a, ये आएगी थीटा की वैल्यू। तो फाइनल आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स x बाय a। क्या यही आया, क्योंकि देख पहले ना हम साइन को उधर नहीं भेज सकते, उसका कोफिशिएंट a है ना, पहले a को उधर भेजेंगे, x अपॉन a बनेगा, तब साइन को उधर भेजेंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तो 1 अपॉन a साइन इनवर्स x लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ वो भी गलत है, a साइन इनवर्स x। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर x की वैल्यू a साइन थीटा है, तो पहले यहां पर a शिफ्ट होगा, फिर उसके साइन इनवर्स लिया जाएगा उसका। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हो गया, हटा दो फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिपल एंगल फॉर्मूला चाहिए tan का। ठीक है, और ज्यादातर वो कभी यूज होता नहीं है इसलिए याद रहता नहीं है। तो tan 3 थीटा मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन मुझे टर्म्स देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा, 3x माइनस एक्स क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, रुकना एक मिनट, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। न्यूमरेटर में नहीं, 3 tan थीटा होता है, यही होता है, देख ले। ठीक है, तो ये क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा। क्लियर, क्या x की जगह पे tan थीटा पुट करना है, मैं सही हूं क्या, बताओ एक बार। नहीं, x की जगह पे कुछ और पुट करना है।
सिर्फ tan थीटा नहीं पुट करना है, a tan थीटा पुट करना है, क्योंकि अगर tan थीटा रखोगे तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन a स्क्वायर a वाली टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो a वाली टर्म को हटाने के लिए अगर मैं a tan थीटा रखता हूं तो a और a स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, a क्यूब। यहां पर एक्स क्यूब है तो वो भी क्या बन जाएगा, a क्यूब। तो न्यूमरेटर से a क्यूब निकलेगा कॉमन, डिनोमिनेटर में ये a क्यूब है और यहां पर a स्क्वायर और a मतलब क्या बन जाएगा, a क्यूब, वो भी निकलेगा कॉमन और कैंसल आउट होगा। समझ रहे हो ये चीज? तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या पुट करना है, x की जगह पे a tan थीटा ये पुट करना है। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आंसर ए के टर्म्स में भी आ जाता है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब x इज इक्वल टू ए tan थीटा, तो बताओ थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी और क्या होगी? हाँ, तो ये a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाय ए। ये हमें लास्ट में यूज करना है, लेकिन मैंने पहले ही निकाल लिया। ओके, तो ये पुट कर रहे हैं हम। तो जब ये पुट करेंगे तो देखो ये टर्म्स कैसे सिंप्लीफाई होंगे, चेंज होगी। सबसे पहले आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, x की जगह पे पुट कर रहे हैं, कई बच्चे a की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। फर्दर tan इनवर्स न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से a क्यूब वाली टर्म को निकालो कॉमन, तो यहां पर बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर से भी a क्यूब निकलेगा कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद a क्यूब और a क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से tan 3 थीटा होता है। तो tan इनवर्स यहां पर आ जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा तो यहां बचेगा 3 थीटा। अब फाइनली थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x बाय ए। तो ये आ गया 3 tan इनवर्स x बाय ए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर सबको? ये हो गया? हाँ हाँ, पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें नहीं आएगा, यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आएगा। x बाय ए है, मैंने 2 लिख दिया गलती से। मैं इस चैप्टर को ज्यादा डिटेल में इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि आपको दोबारा ये यूज करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। उसमें एक पूरी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, और उसका क्वेश्चन पक्का आता है। डिफरेंशिएशन में 5-6 अलग अलग टेक्निक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो हटा दूं, हो गया तो सबका? थ्री थीटा और थीटा की जगह पे रखना है tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, आयुष तेरे को अगर यहां से नहीं दिखता होगा ना तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आप बना सकते हो। ठीक है, देखो कैसे सीधे सीधे बनाना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो कि 1/2 साइन में कब आता है, कौन से एंगल पे आता है।
पाई बाय 6 30 डिग्री है ना, 30 मान लेते, 30 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 60। कॉस 60 कितना होता है बताओ, 1/2। तो ये 1/2 बना पूरा और बाहर में 2, 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1। 10 में 1 कब आता है, तो आंसर क्या होगा पाई बाय 4। समझ गए ना, बिना पेन यूज किए आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, और वो उसी के लायक क्वेश्चन है, हटा दो फिर इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है tan नहीं साइन 2 थीटा का। तो बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये नॉर्मल फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला जो बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये है फॉर्मूला। ठीक है, मैंने ना एक अच्छी वाली फॉर्मूला शीट बनाई है, एक मिनट अभी लाके दे दूं क्या। मैं वो 11th वालों को देने वाला था, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ये वाला किससे, फलक कौन सी क्लास, अच्छा हाँ, तो ये फॉर्मूला शीट तुम लोग यूज कर सकते हो। ये सेम, हाँ वो सेम है तेरे पास है। तो ये क्या किया मैंने, 11th का ही फॉर्मूला है, बस उसको मैंने एक जगह पे लिख दिया है ना सारे फॉर्मूले इसमें। हाँ सारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल सारे फॉर्मूले। तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, 2 sin x cos x, और इज इक्वल टू करके एक और फॉर्मूला है, कौन सा है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर सबको ये। अब इसी का एक और फॉर्म है, अच्छा इसे इसके बाद देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, देख के बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला है, tan वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पूरे 11th के फॉर्मूले कई जगह पे डायरेक्टली यूज होते। तो ये फॉर्मूला लगेगा कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले पार्ट को मैच करो इस वाले पार्ट से। कई सारी सिमिलैरिटी दिख रही है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। और वैसे ही इस वाले पार्ट को मैच करो इस वाले पार्ट से, यहां पर भी आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी। क्लियर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यहां पर हम x की जगह पे पुट कर देते हैं tan थीटा, x की जगह पे पुट कर देते हैं tan थीटा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बाहर का tan एज इट इज, ये 1/2 एज इट इज, ये क्या बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बनेगा। जिसके बाद अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूले से साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। और साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर। वैसे ही यहां पर प्लस दूसरी टर्म क्या है, देखो यहां पर कॉस इनवर्स। तो बताओ क्या रखे y की जगह पे, y की जगह पे रखेंगे tan फाई। ये थीटा नहीं रख सकते ना, अलग अलग है क्योंकि x और y। तो y की जगह पे tan फाई, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो फर्दर ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई cos, ये मैंने 2 नहीं लिखा ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी, cos 2 फाई। क्या ये क्लियर, ये हो गया। अब बाहर में भी जो टर्म है ना उसको मैंने नहीं लिखा था tan 1/2, तो यहां पर क्या है tan 1/2। अब cos इनवर्स cos कटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 फाई बन जाएगा। क्या ये क्लियर। अब 2 जो है बाहर निकलेगा, कॉमन निकल के इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई, यही बचा।
अब tan थीटा प्लस फाई का लगाओ फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? tan a या tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ऐसे ही होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स इट, सिंप्लीफाइड। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल ही ये वाला क्वेश्चन मैं उसमें करवाया था, अभी उसमें भी पैरेलली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है, वो जो लेक्चरर वाली क्लास पढ़ाता हूँ। उसमें थोड़े और हायर लेवल वाले क्वेश्चन है जो मैं आज करवाऊंगा, कभी मैं शेयर करूंगा तुम सर JEE लेवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक भेजूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, एक तो लाइव था मेरा 2-3 दिन पहले, वो अच्छा है, उसमें बहुत टफ टफ क्वेश्चन है ट्रिग्नो और इनवर्स ट्रिग्नो के। हटा दो इसको मैं फिर। ओके, कुछ नोट करना है कर लो जल्दी। जिनका हो गया वो बुक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करके ट्राई करो। कितने क्वेश्चन है इसके बाद? इसमें 15 है टोटल। हो गया, हटा दो क्या? हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, आंसर 2 पाई/3 आएगा? नहीं, गलत। गुड। तो क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2, ये होती है उसकी रेंज। याद आया? लेकिन ये एंगल उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो उसमें लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स साइन इस 2π/3 को क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3, ये लिखेंगे। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा मतलब साइन π/3। क्लियर? अब ये जो एंगल π/3 है वो उसके रेंज के अंदर है, तो साइन इनवर्स साइन कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा? π/3। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसलिए सबसे पहले हम डोमेन और रेंज इसी वजह से पढ़ते हैं। हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा रहता साइन इनवर्स साइन साइन और यहां पर रहता साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स पहले, इधर पे ये बात, साइन 5π/4 सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। तो -π/4 साइन इनवर्स इसको क्या लिखेंगे? साइन पाई प्लस π/4। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4 आ जाएगा। समझ में आया? क्या ये क्लियर? अब पिछली क्लास में देखो मैंने ये पढ़ाया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस क्या है? बाहर आ जाता है, क्या बन जाता है ये? माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा? साइन π/4। क्या ये क्लियर हुआ? अब साइन इनवर्स साइन कटेगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -π/4। तो अच्छे से समझो इस टॉपिक को, क्योंकि इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, और जिसमें ऐसे सारे आंसर होंगे जो तुम लोग लिख सकते हो गलती से। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -π/4। क्या किया यहां पर हमने? tan इनवर्स, tan इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/4। क्या ये क्लियर हो गया?
माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 और उसके माइनस पाई बाय 4 आंसर। क्लियर ना सबको? ये सॉल्व करूं क्या आगे? tan पाई बाय 4, फिर ये दोनों कट जाएगा, माइनस पाई बाय 4 फाइनल आंसर है। चलो साइन और tan आ गया तो कॉस में भी यही पूछ लेता हूं। ये बताओ कॉस इनवर्स cos 3 पाई बाय 4, बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन देखा ना सबने? cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 4, फटाफट। ओके ओके, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, दो आंसर मिल रहे। पीयू क्या आंसर? हाँ ओके, वेरी गुड, सब गलत हो। आंसर है 3 पाई बाय 4। क्यों? कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा क्योंकि कॉस का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई, और ये एंगल उसके बीच में आ रहा है। आया कि नहीं समझ में? तो रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। गलती किए मतलब मार्क्स कट गया। हाँ वो करके भी कर सकते थे। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सामने आपको जो दिख रहा है। एक मिनट ना, पहले मैं देख लेता हूं और कितने क्वेश्चंस बचे हैं। कोई नया नहीं बताता। ये वाला क्वेश्चन मैं अगले बार के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हम कर लेते हैं पहले। तो 13 और 14 चार ऑप्शन, मैं बताया ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 मार्क के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? कैसे पता चलेगा रेंज में है कि नहीं? कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। ये 0 से पाई के बीच में नहीं, पाई से ज्यादा है क्योंकि 7 पाई बाय 6 आ रहा है ना? न्यूमरेटर बड़ा है मतलब वो पाई से बड़ा आ जाएगा। तो रेंज में तो नहीं है। रेंज में नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसा लिखेंगे। क्या ये वाला पार्ट क्लियर? अब कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस पाई प्लस थीटा, पाई कहां पर आता है याद आया ना, पाई यहां पर आता है, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 6, ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद करो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो इसमें माइनस बाहर नहीं निकलता, ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद आया? तो इससे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 लिखा जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? कॉस इनवर्स कॉस कटेगा तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये वाला। यहां सॉल्व करने के लिए बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हो उसको। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे सबसे अंदर से, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो पहले माइनस का क्या करोगे, माइनस सीधे बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स रहता तो पाई माइनस, तो माइनस बाहर आके ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब साइन 1/2 कब आता है, मुझे डिग्री में बताओ, 1/2 कब आता है, 30 डिग्री, और पाई बाय 3 कितना डिग्री होता है, 60, और बीच में आ गया प्लस 30 और 60 कितना हो गया, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? तो ये दोनों क्वेश्चन भले ही आपने नोट नहीं किया बट सॉल्व करके लाना। और एक क्वेश्चन जो हमारा बच गया है, अभी तो टाइम है वैसे, हम इसको भी कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है, हाँ वो करेंगे। अच्छा 15th क्वेश्चन भी है क्या? हाँ 15 क्वेश्चन पहले कर लेते, चलो 15 क्वेश्चन चेक करो। सबसे पहले ये tan इनवर्स √3
तो ये सीधा इसका पता है √3 कब आता है tan में, बताओ तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कितना होता है π/3। क्या ये क्लियर? फिर उसके बाद माइनस, इसका क्या करोगे बताओ जल्दी? माइनस नहीं होता इसमें, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये होता है। ये याद करो, पिछली क्लास में डोमेन और रेंज और ये वाली सारी चीजें मैंने बताई थी, ये कहीं ना कहीं उसके रेंज से रिलेटेड है, वो भी मैंने बताया था। अगर आपको रेंज याद है तो पता चल जाएगा कब पाई माइनस होता है, कब माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद π/3, ये हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। तो √3 कॉट में किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, क्लियर। तो अब इसको डिग्री में सॉल्व कर लेते। ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, दोनों मिलके कितना बना 90। 90 और -180 मतलब कितना आ जाएगा -90 डिग्री, मतलब क्या आ जाएगा -π/2। समझ गए ना? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर सबको? तो ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, कई बार मैंने ये भी देखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में है वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा के दे देता है, और एनसीईआरटी में बहुत कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें टफ क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े, आप उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें से भी आते हैं क्वेश्चन। तो इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा, और प्रीवियस ईयर तो मैं करवाऊंगा क्लास में, ठीक है। अब बच गया ये वाला क्वेश्चन, तो सॉल्व करें इसको, चलो कर ही लेते हैं। हाँ पाइथागोरस लगेगा, हाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। हम्म तो पहले 3/4 tan इनवर्स हां तो फिर cot बोलता है तो tan आएगा 2/3 होगा, तो फिर इसको प्लस करके जो आंसर आएगा tan से tan कटेगा वो आंसर करेक्ट। हाँ तो बाकी लोग इधर ध्यान से समझ लो, इसको होमवर्क करना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स 3/5 जो लिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं ये है थीटा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो 3/4 इज इक्वल टू कितना बन गया ये साइन थीटा। अब साइन थीटा किसका रेशियो होता है 3/5 ना, मैंने 4 लिख दिया 3/5। साइन थीटा किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये रफ वर्क है ना। परपेंडिकुलर कितना आ गया इसका 3, हाइपोटेनियस कितना आ गया 5, बेस कितना आएगा 4, समझ गए। अब हमको इसको बनाना है tan, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4, समझ में आ गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई tan इनवर्स 3/4, थीटा मतलब ये है मेरा साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये बन जाएगा tan और इधर पे आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना आसान है, क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल 2/3, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसका भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब ये नंबर पॉजिटिव होगा तभी वो रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव है तो फिर वो पाई माइनस वाला सिस्टम लग जाता है, समझ गए ना। ये सारे कंडीशन ध्यान में रखना। फिर उसके बाद ये tan और tan आ गया टर्म, तो इसमें tan का वाला फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होता है tan इनवर्स x, या अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो भी एक तरीका है, आप इस पूरे को ना a मान लो, इस पूरे को b मान लो, वैसा करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे ही बता दूं क्या? tan इनवर्स का फॉर्मूला वैसे याद रख लो, पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला है। तो यहां बाहर में tan आ गया और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है। तो x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर? फिर इसके बाद tan इनवर्स और tan तो यहीं पर कट जाएगा, ये दोनों तो यहीं पर हट गया, तो क्या बचा, ये टर्म बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, 4 2 8, तो 9 + 8 डिवाइडेड बाय 12 होल अपॉन, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 6/12। उसको मत काटो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 12 12 सीधा कट जाएगा। तो फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 17/12, नीचे में कितना आ जाएगा 12 माइनस 6/12। फिर ये 12 कट गया, इधर पे क्या बचा 17 और नीचे में क्या बचा 6। दैट्स इट। क्या ये क्लियर है? अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करते थे, बट वो नई एनसीईआरटी में डिलीट हो गए, जिनको हम करेंगे लेकिन प्रैक्टिस, क्योंकि वो उनके क्वेश्चन दे दिया जाता है, भले ही डिलीटेड कर दिया तो भी। ठीक है, जैसे अगर कायदे से देखा जाए तो ये फॉर्मूला डिलीट किया एनसीईआरटी में, लेकिन उसका क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी। और कई चैप्टर है, जैसे ना प्रोबेबिलिटी में भी एक रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर टॉपिक है, वो पूरा डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन हर साल उसका पे क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कौन कौन सी चीजें एनसीईआरटी के नए एडिशन में डिलीटेड है बट एग्जाम में आती है।